बाबा अपने भक्तों को बरगलाता है। उनने पहले बताया और परमात्मा ने कि घबराने जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, बड़बड़ाना मत, इसमें कई लोगों की मौत हो जाएगी आज। अपने चमत्कार के झूठे किस्से सुनाता है। लाशा रखी हैं तो हो सकत वे जिंदा कर सकत, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब कोई बड़ी बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बाबा अपनी ही भक्तों की जान से खिलवाड़ करता है। एक गिरो, दो गिरे, फिर तीन गिरे, फिर अपने आप सब लोग भाजपा मची, फिर और मरिए, फिर उन लाशें बिछिए। जी हाँ, हाथरस का गुनाहगार बाबा अपनी प्रसिद्धि और भगवान वाली छवि बनाए रखने के लिए क्या कुछ कर सकता है, इसका अंदाजा एक वायरल ऑडियो को सुनकर लगाया जा सकता है। नारायण सरकार हरि के सेवादार का एक ऑडियो सुनिए और आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे एक बाबा की चरण रज लेने के लिए सैकड़ों लोग मौत की भेंट चढ़ गए। ऑडियो की बातचीत का आखिरी हिस्सा आपको झकझोर कर रख देगा। बाबा के इस सेवादार को भरोसा है कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, और ये आदिकाल में नहीं, 2024 में हो रहा है, उसी समाज में जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं। अरे यार बहुत लोग खत्म हुए यार। नहीं, बामे हो तो बहुत लोग गए खत्म है। बामे कोई ऐसी दिक्कत ना है, बाय तो की परले आई हो उन पे। अच्छा। उनने पहले बताया और परमात्मा ने कि घबराने जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, बड़बड़ाना मत, इसमें कई लोगों की मौत हो जाएगी आज। अच्छा, फिर हाँ, कहाँ से लोग हम जिसका ही वो तो चाहिए, तो उन अपने आप सड़क पर गिरने लगे थे मर मर के। अच्छा। वहाँ जो एक घबराना, एक गिरो, दो गिरे, फिर तीन गिरे, फिर अपने आप सब लोग भाजपा मची, फिर और मरिए, फिर उन लाशें बिछिए। और तुम कहाँ थे? हम भाई जगह पता जहाँ सब संगत मर रही थी, भाई जगह हम लोग हम कहाँ हुए यार, हमें तो फिर उन बचाए लो, हम क्या करें भैया। हाँ, हमें भेज दो कि जाओ अपने घर है चुपचाप। अच्छा। भक्ति करो जाए नारायण साकार रही, और भक्ति जाने छोड़ दियो ताजना तुम ना बचे जो कह दी। अच्छा। हाँ, जिसको भैया भक्ति जो करे उनकी बोई बच पाए, अब उनने परले शुरू कर दो आज से। अच्छा। अब बचाव संभव ना है, अब तो निश्चित आना ही आना है। उनने खुलासा कर दी, टेर बता दो, अब कम से कम 2 लाख की भीड़ थी। हाँ, भीड़ बहुत होती, आगे मारे अब सबको ये कोई दिक्कत ना है, प्रभु जी यही है, सब चीजें कोई ऐसी बात ना है। हाँ, वह सब हो सकत तो वे लाशा रखी हैं तो हो सकत वे जिंदा कर सकत, कोई बड़ी बात ना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वे कोई बड़ी बात ना है, घबराने की जरूरत ना है, वह सब कुछ ऐसे रुकवा दो। ये सच महज एक वानगी भर है। नारायण सरकार हरि के ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनको ये लगता है कि बाबा चमत्कारी है और कुछ भी कर सकता है। चाय पिलाते हैं बाबा जी अपनी सत्संग के बाद, उस चाय से भी कहते हैं कि बहुत से विकार दूर हो जाएंगे। हाँ, होते हैं। हमारे हार्ट की बीमारी थी, मैंने बूटी पी के परमात्मा ने मेरी सही कर दी है। बिना दूध की जो चाय है सत्य है, बाबा कोई झूठ थोड़ा ना। तो कहते हैं कि अगर बाबा जी की अगर आप चाय पियेंगे बिना दूध की चाय, तो उससे बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां, अल्सर वगैरह ठीक हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाता है। सत्य परमात्मा है, कोई मामूली खेल थोड़े नहीं है। आप लोग जो समझ रहे हो कोई मामूली, ये परमात्मा है, पूरी सृष्टि के रचाने वाले, कुल मालिक आ चुके हैं। और बाबा का जो अगर चरण रज लेते हैं तो उससे किस तरह से पुण्य फल मिलता है, क्या कुछ होता है? श्रद्धा भाव है अगर तुम्हारे पास तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नहीं श्रद्धा भाव तो फिर कोई बात ही ना। आपको या किसी जानने वाले को कुछ लाभ मिला है इसका, जो चरण रज की बात आती है? अरे जो संत भक्त जाते हैं उन्हें हर किसी को लाभ मिलता है। और बाबा जी का कहा जाता है कि उनके पास एक हैंडपम्प भी है, उसके पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, बहुत आराम मिलता है। हैंडपम्प? हाँ, बाबा जी का जो पानी कहते हैं कि पानी जो पिलाते हैं उससे बहुत मदद मिलती है। हरिदाम को? हाँ जी। हाँ, मिलते हैं। साल 2000 में इसी नारायण सरकार हरि ने अपने ही गोद ली हुई लड़की को जिंदा करने का दावा किया था। लड़की को जिंदा नहीं कर सका, लेकिन उसके मानने वालों में ये विश्वास पैदा हो गया कि सरकार हरि भगवान का रूप है और कुछ भी कर सकता है।
तो जब हमने देखा था कि यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ थी और नारेबाजी हो रही थी। 99 की बात है, 1999। 1999 के आसपास की साले की लड़की थी स्नेहलता। हाँ, और वो उसकी डेथ होती है। 16-17 साल की उम्र की लड़की थी। इन्होंने गोद ली हुई। इन्होंने गोद ली हुई थी, इनके बाबा का कोई बच्चा नहीं था। तो जब उसकी यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है वो लड़की, तो यहाँ पर जो है करीबन सैकड़ों की भीड़ जो नारेबाजी करती है कि बाबा जिंदा करो, बाबा जिंदा करो, बाबा जिंदा करो। हाँ, अब ये बाबा जिंदा करने के चक्कर में करीबन लाश जो 2 दिन रखी रही यहाँ पर। 2 दिन उस लड़की की लाश इसी घर में रखी घर में रखी रही। 2 दिन के बाद में जब बाबा ने कहा कि भाई ले आओ उसको दाग लगाओ, तो ये सामने मलका चौतरा है, यहाँ से करीबन किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर के आसपास। वहाँ ले गए, वहाँ ले आके नहीं, और भी वहाँ पर जो है वो ये क्या बोलते हैं, हाँ, और भी सब आए वहाँ पर, और जार के नहीं उन्होंने भी रोक दिया। ये बाबा जिंदा करेंगे तो वहाँ पर हज़ारों की भीड़ हो गई कि बाबा इसको जिंदा करेंगे तो हम भी अपने जिंदा कराएंगे। हज़ारों की भीड़ हो गई, तो वहाँ काफ़ी टाइम हो गया, घंटे 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। मैं भी था वहाँ मौजूद, मैं भी खड़ा हुआ देख रहा था भीड़ के साथ में। जब मैंने देखा तो कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। और इन्हीं मान्यताओं ने जन्म दिया एक बाबा को, जिसके चमत्कार को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उसके आश्रम में लगे हैंडपंप का पानी पीने से शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। मैं इस वक्त बाबा के आश्रम के ठीक बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे वही आश्रम है जो किलेनुमा शक्ल में महलनुमा विलासिताओं के साथ बना हुआ है, लेकिन इस आश्रम के आसपास ऐसे कई हैंडपंप भी लगाए गए हैं जिसमें से भक्तों का कहना है कि कथित तौर पे जो पानी निकलता है वो अमृत जैसा पानी होता है, जिससे मनुष्य के शरीर के कई विकार, जिसमें पीलिया तक शामिल माना जाता है। कहा जाता है कि पीलिया हो या फिर हेपेटाइटिस हो, कई तरह की बीमारियों का इलाज इस पानी से संभव है। दरअसल हम उसी आश्रम के पास वाले हैंडपंप को दिखाते हैं आप कि इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप इस पानी को पी लेंगे, भक्तों का मानना है अगर आप एक बार पानी पी लेंगे तो आपके शरीर के बहुत से विकार, बीमारियां दूर हो जाएंगी, और इस पानी में बाबा जी का आशीर्वाद है। तो ये इस पानी को इस तरीके से चरणामृत के तौर पर भक्त पीते हैं। हालांकि न्यूज़ नेशन और इस पानी का जो टेस्ट है वो भी कुछ हद तक खारा है, यानी इस इलाके में TDS की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि आसपास खेती भी होती है। लिहाजा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है उससे पानी दूषित हो जाता है। हालांकि वो वैज्ञानिक विषय है, लेकिन इस हैंडपंप के पानी से कई बीमारियों के इलाज का दावा भक्तों के द्वारा किया जाता है।